हमारे साथ हैं वो है यूनियन बैंक के ईडी निधु सक्सेना। यूनियन बैंक आपको याद होगा कई क्वार्टर्स से, करीब 5-7 क्वार्टर से तो मुझे याद है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखा रहा है वो कंपनी, वो बैंक अपने ऑपरेशंस में। और सक्सेना साहब हमारे साथ स्क्रीन पे आ चुके हैं। सक्सेना साहब, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। हमें ये बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे स्वदेशी बैंक जो हैं इतनी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम बिगर पिक्चर देखें। और आज आप हमारे साथ जब आए हैं तो बैंक निफ्टी 40,500 के पार चला गया है और आरबीआई डेटा ये बता रहा है कि बैंक सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ 18% टच किया है फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर में। तो ऐसा लग रहा है कि सारे नक्षत्र जो है वो एकदम अलाइन हो रहे हैं इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। यूनियन बैंक खास तौर पे बात करते हैं, आपका कारोबार इस समय किस तरह से चल रहा है? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कौन से लोन बुक के पार्ट्स में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आ रही है? नमस्कार। आपने एक बहुत सही चीज को पॉइंट आउट किया है। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडस्ट्री इस फेज में काफी एक अच्छे आई थिंक दौर से गुजर रही है। और यूनियन बैंक की अगर बात करेंगे तो हमने हमारे जितने पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रोथ देखी है। सितंबर के नंबर, क्वार्टर के और हाफ ईयर के जब हम फिगर सामने आए हैं और हम उनको देखते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें हर पैरामीटर में मिली है। इसमें यस, क्रेडिट ग्रोथ जो है एडवांसेस में हमने 22% की ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इंडस्ट्री को यहाँ पर यूनियन बैंक ने क्रेडिट ग्रोथ में भी बीट किया, जो भी आपने एवरेज नंबर 18 का दिया है, यूनियन बैंक का इसमें हायर रहा है। सेगमेंट वाइज भी हमारे जैसे रैम सेगमेंट है जिसमें रिटेल, एसेट, एमएसएमईज एडवांसेस और एग्रीकल्चर एडवांसेस आते हैं, उसमें भी करीब हमने 15% का ग्रोथ रजिस्टर किया है सितंबर क्वार्टर में। सो बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल रेशोज हैं, सब में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। रिकवरी का जो बैंक का परफॉर्मेंस रहा है फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, हमारा एक रिकवरी को लेके, एक हाई जीएनपी को लेके एक इशू रहता था और हमने एक गाइडेंस रखा था अपने लिए कि बाय मार्च 23 हम 9% इसको जीएनपी ले आएंगे। लेकिन मेरे को हर्ष होता है ये बोलते हुए आपको कि आज वो हमने जो आंकड़ा अपने लिए मार्च 2023 के लिए रखा था वो हमने इस फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अचीव किया है। हमारा जीएनपीए नंबर 415 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस होके अभी हम 8.45 पे आ गए हैं, जो 10.22 था जून क्वार्टर के अंदर। सो ओवरऑल हर चीज़ में साथ साथ टॉप लाइन के कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं। इवन बॉटम लाइन के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% की ग्रोथ रही है और वाई हमारी 25% की ग्रोथ है हाफ ईयर के लिए। जो मुनाफा की फिगर आपको दिखाई जा रही है, 1847 करोड़ का मुनाफा हमने दर्ज किया है इस सितंबर 6 मंथ्स के अंदर। और मेरे को ये लगता है ऐसा, जो हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने कुछ वर्टिकलाइजेशंस किया है जिसके अंदर हमारे जो जितने क्रेडिट है हमने सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग को और स्ट्रेंथन किया है और ये चीज़ें अभी फ्रूट्स डिलीवर कर रही हैं और आगे आने वाले क्वार्टर में मेरे को लगता है इससे बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी हमारी। सॉलिड कमेंट्री, सॉलिड परफॉर्मेंस और गाइडेंस सोने पे सुहागा। तो सक्सेना साहब, मुझे ये बताएं आप कि इस समय मैंने आपके रेशोज देखे, आप सेक्टर को ब्रीट कर रहे हैं मोस्ट रेशोज में। और ये बात तो सबको पता है कि पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट्स जो है वो ईयर्स में नहीं डेकेड्स में इस समय बेस्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको जो कॉन्फिडेंस आ रहा है आगे गाइडेंस में, आपको लग रहा है कि जो मोमेंटम जारी रहेगा, वो कॉन्फिडेंस किधर से आ रहा है? रिटेल लोन तो ऑलरेडी हेल्दी है, क्या एमएसएमई, छोटे व्यवसायी, वो वर्किंग कैपिटल के लोन्स के लिए वापस आ रहे हैं? कैपेक्स क्या इंक्वायरीज बढ़ गई हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट ये जानना चाहता है कि साहब ऐसा है कि रिटेल लोन तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड होम, लेकिन क्या देश में कैपेक्स साइकिल अब थोड़ा ब्रॉड बेस्ड हो रहा है या वही दर्जन भर बड़ी लार्ज कॉर्पोरेट्स कैपेक्स कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है आपने, और ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये ब्रॉड बेस्ड फिनोमिना आ रहा है और कैपेक्स की भी डिमांड आ रही है। हमारी जो
अभी लिमिट्स है, उसके अंदर यूटिलाइजेशन भी हम देख रहे हैं थोड़ा हायर जा रहा है। ये दिस ऑल इंडिकेटिंग कि जो इकोनॉमी पोस्ट कोविड चीज़ें जो इम्प्रूव हुई हैं वो टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन गई हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल बढ़ी है। हर सेक्टर में ये करीब दिख रहा है। इसमें फिर काफ़ी बड़ा योगदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गति शक्ति प्रोजेक्ट्स हैं और PLI स्कीम्स हैं, ये आने वाले समय में, और अभी ऑलरेडी उनका इम्पैक्ट दिख रहा है, और आने वाले समय में इनसे काफ़ी बूस्ट और पुश मिलेगा। और रिटेल में जैसे हाउसिंग सेक्टर की अगर बात करेंगे तो हाउसिंग सेक्टर में ओहो, कुछ ओके उसको बुलाओ, कुछ ऐसी कनेक्टिविटी मशीन का बन गई इशू दिख रहा है। हाँ, कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है सक्सेना साहब। क्या आप वापस हमें सुन सकते हैं? हाँ, इफ यू आर एबल टू हियर मी तो हाँ I will बिल्कुल, just, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। बताइए, अपना पॉइंट खत्म करिए। तो मैं ये कह रहा था कि आने वाले समय में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां ऑलरेडी हमने काफ़ी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट का, और जहां तक रिटेल कंज्यूमर पर्सनल सेगमेंट में डिमांड है, ये काफ़ी हद तक हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि लास्ट 2 इयर्स में जो लोग एंड यूजर्स थे, जैसे हाउसिंग लोन्स के लिए, होम लोन्स के लिए, उनके डिसीजंस थोड़े डेफर हुए हैं, तो काफ़ी सिस्टम में एक लेटेंट डिमांड है जो अभी खुल के आ रही है। अगर हम देखें नंबर्स जो ईयर ऑन ईयर सेल्स के, नई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के, दे आर वेरी वेरी एनकरेजिंग नंबर्स एंड दे ऑल आर इंडिकेटिंग कि टाइम्स टू कम डेफिनेटली फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स, ऑल द सेक्टर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो चाहे पर्सनल सेगमेंट क्रेडिट हो, इसमें काफ़ी अच्छा बॉयंसी दिखेगा। मिस्टर सक्सेना, खबरें ये भी हैं कि QIP के जरिए आप फंड रेजिंग प्लान कर रहे हैं। कितनी फंड रेजिंग प्लान कर रहे हैं, और क्या 3rd क्वार्टर तक QIP आने की उम्मीदें हैं या 4th क्वार्टर तक वेट करना होगा? राइट, सो हमने हमारे बोर्ड से एक इन ब्रॉड अप्रूवल लेके रखा है अपने पास, और इसमें हम अभी कैपिटल हमारा रेशोज अगर आप देखेंगे तो सफिशिएंट सी है, कोई ऐसी हमें ग्रोथ कैपिटल भी हमारे पास अभी है, लेकिन आने वाले समय में जैसे हम मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो हम 3rd या 4th क्वार्टर में QIP के थ्रू भी रेस करेंगे। कुछ फंडिंग हमने रेस करी है और आने वाले क्वार्टर्स में पोजीशन को रिव्यू करते हुए हम ये भी कार्यक्रम करेंगे। मैं आपको ज़रूर बधाई दूंगा। आपका जो एक डिजिटल ऐप है ना, यूनियन बैंक नेक्स्ट के नाम से, वो बहुत ज़बरदस्त है। SBI के योनो के बाद अगर कोई सरकारी बैंकों का ऐप अगर किसी को टेस्ट करना हो, देखना हो ना, तो यूनियन बैंक का नेक्स्ट है। मेरा अकाउंट है यूनियन बैंक में, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और अच्छा, बहुत ही शानदार ऐप है। आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये मैंने ऐप वगैरह आपके लिए खोल भी रखा है। ये आपका ही ऐप है सर। आप अभी बैठे थे ना, तो जस्ट मेरे को खोल के भी दिखाना चाहता हूँ। ये बात आपने सही की डिम्पी। इस समय यूनियन बैंक, BOB, बॉब वर्ल्ड वगैरह, योनो तो ऑफ कोर्स है ही, PSU बैंक्स ने जिस स्पीड से अपने डिजिटल गेम को खींचा है ना, लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि PSU बैंक एफिशिएंसी, आप बिलीव नहीं मानेंगे अजय, और जब ब्रांच मैनेजर मेरे से कहा कि एक बार आप देखिए, मैं कहा हाँ ठीक है, छोड़ दे, कोई बात नहीं, होगा वैसा कुछ। अरे भाई साहब, एक बार खोली तो सही, एक बार देखे तो सही। जब मैंने देखा ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, ICICI बैंक के ऐप को भी टक्कर दे रहे हो, उसको भी कहीं पीछे हरा दे ये यूनियन बैंक ने। इसीलिए स्टॉक्स में भी आउट परफॉर्मेंस है ना, आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। सक्सेना साहब, ये यहाँ तक तो ठीक है कि चलो ठीक है, डिजिटल चल रहा है, अच्छे से आपने बनाया और आप ये चीज़ कवर भी कर रहे हैं। सरकारी बैंकों पे ना हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती थी कि उनके ग्रॉस NPA और नेट NPA हमेशा ऊपर रहते थे। वो स्पीड हम देख रहे हैं अच्छी बनी है, कम होने की। अब अभी भी आपके ग्रॉस NPA 8-8.5% के आसपास हैं। सर, ये और कितनी स्पीड से कम हो जाएंगे? सर, हमने जो पूरे साल का एक रिकवरी टारगेट लेके चला है 15,000 करोड़ का, वो हम अभी 6,800 से ज़्यादा हमने रिकवरी, कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन के थ्रू अचीव किए नंबर्स। और जो हमारी गाइडेंस हमने दी है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इसको मेंटेन करेंगे। और जो हमारा इस क्वार्टर का अगर परफॉर्मेंस है रिकवरी सेगमेंट में, तो आप देखेंगे 419 बेसिस पॉइंट के अंदर इंप्रूवमेंट आना एक क्वार्टर में, वो आप एक बड़ी बात है। और हम 10.22 से इसको 8.45 तक लाए हैं, और आगे जो हमारी गाइडेंस है इसको हम वैसे मेंटेन करेंगे, लेकिन इसमें हम, मुझे लगता है रिकवरी पैरामीटर में हम आगे और चलते हुए बेटर इसको करेंगे, अपना रेशियोज और इम्प्रूव करेंगे। मुझे जाते जाते सक्सेना साहब ये बताइए, देखिए आपका स्टॉक प्राइस भी 52 वीक हाई 54 रुपये का था, 48 रुपये पे स्टॉक आ गया है, वापस स्केल बैक कर रहा है, और कितना स्कोप
आप ये देखिए, ये लाइफ टाइम मैं बता रहा हूँ 2016 से 2022 तक का चार्ट आपके पास आया था अभी। ये किसी 190 के आसपास हुआ करता था, हाँ 191। तो यहाँ से कितना स्कोप है, ये सारा इम्प्रूवमेंट जो आपने अपने नंबर्स में लाए हैं वहीं से अगर हो गया, नीचे में 20 रुपये वाला 48-50 हो रहा है अब, तो कितना स्कोप है यहाँ से भी ये इन्वेस्टर्स को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए शायद आपके QIP में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जाते जाते ये बता जाइए कि जो राइट बैक्स, जो आपके लोन्स गड़बड़ हो गए थे पिछले कुछ साइकिल में, वो जो राइट बैक्स का और आपने पूरा प्रोवाइड फॉर किया था, वो राइट बैक का सिलसिला कैसा इस समय चल रहा है? आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कैसे राइट बैक्स आ सकते हैं? राइट सर, हमारा जो भी एनपीए है उसमें हम प्रोविजनिंग करके चलते हैं और आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम प्रोविजनिंग करते हैं। आज हमारा प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 86% क्रॉस किया है, तो एक हेल्दी प्रोविजन रेशो पे बैठे हैं। तो इसमें हमारे कुछ अकाउंट्स आइडेंटिफाइड होते हैं जहां हमने फुल प्रोविजन किया है, 100% प्रोविजन किया है। उसमें हम बैलेंस शीट में अपने मैनेज करने के लिए इसको टेक्निकली हम रिटन ऑफ में जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक हमारी अच्छी रिकवरी भी इस TWO अकाउंट्स के अंदर इस हाफ ईयर में 2900 करोड़ की हमारी TWO और डमी लेजर अकाउंट्स में रिकवरी आई है, जो सीधे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड करती है। तो आगे चलते हुए हमारा जो फुली प्रोविजन 100% जिन अकाउंट्स में प्रोविजन दिया हुआ है, हम अपना टेक्निकल राइट ऑफ अगर करेंगे उसमें हम रिकवरी में कोई छूट नहीं रहती। सारे रिकवरी मेजर्स, रिकवरी स्टेप्स चलते हैं, लेकिन ये एक बैलेंस शीट मैनेजमेंट में एक ही पार्ट होता है। तो हम राइट ऑफ में रिकवरी भी अच्छी देख रहे हैं सर। एब्सोल्युटली मिस्टर सक्सेना, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, यूनियन बैंक के मैनेजमेंट से यहाँ पर हमने बातचीत की। इस बीच